ओम शांति। गरुड़ पुराण बनाम ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। विभिन्न पुरों की यात्रा। अब वो आत्मा को यहां से जब शरीर से निकालते हैं तो अनेक पुरों से उसे लेकर जाते हैं। उनका प्रतीकात्मक अर्थ, उनका मतलब क्या है, वो हमें समझना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार यम मार्ग की यात्रा विभिन्न पुरों, नगरों और यातनाओं का वर्णन प्रतीकात्मक है। कैसे कैसे किस किस नगर से उस आत्मा को लेके जाते हैं और उन नगरों में उन्हें किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उनका वर्णन प्रतीकात्मक है, ना कि वास्तविक। ऐसा कुछ नहीं होता कि आत्माओं को ऐसे नगरों में से ले जाया जाए, परंतु उनका मतलब जो भाव है वो प्रतीकात्मक है। कैसे उनके साथ जोड़ा जाता है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है और शाश्वत है। आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई भी, ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। कोई भी चीज आत्मा को भयभीत नहीं कर सकती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। फिर उसे कोई भय लगे, उसे कोई दुख लगे, कुछ उसे कोई कष्ट हो, वो हो ही नहीं सकता। आत्मा किसी भी कष्ट का अनुभव करती है तो उसके लिए उसको सूक्ष्म या स्थूल शरीर की जरूरत होती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु देह की होती है। जब देह नहीं है तो आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। और आत्मा इतनी फास्ट है कि वो एक सेकंड के अंदर एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। एक ही सेकंड के अंदर, दूसरा सेकंड नहीं लगने देती, इतनी फास्ट है। और फिर उसे किसी भी प्रकार की यातना मिले, ये कैसे समझा जा सकता है। परंतु वो यातनाएं लेती है। इस जन्म में या किसी भी जन्म में उसने कोई कर्म किए हैं तो वो दूसरा शरीर लेकर के उन यातनाओं का फल, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य लेती है। किसी यम मार्ग से गुजरती है, ना ही उसे किसी प्रकार की शारीरिक यातना सहनी पड़ती है। ये वर्णन आत्मा के आंतरिक मानसिक अनुभव और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। और आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, विभिन्न पुरों की यात्रा प्रतीकात्मक अर्थ। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार यम मार्ग की यात्रा में जिन विभिन्न पुरों, जिन नगरों का वर्णन किया गया है, वह आत्मा की मानसिक अवस्थाओं और कर्मों का प्रतीक, कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने आने वाली स्थितियां वास्तव में आत्मा के अपने कर्मों का प्रभाव और मानसिक अनुभव हैं। नंबर 1, पहले वो सौरीपुर गांव में जाते हैं, जहां भय और मानसिक अस्थिरता का प्रतीक होता है। जहां उसे भय लगता है, मानसिक अस्थिरता आती है। जीवन के अंत में आत्मा को अपने कर्मों के फलस्वरूप भय और असंतोष का अनुभव होता है। अब क्या होता है कि यदि इन बातों का अनुभव होता है तो वो उनको होगा जिनके जीवन में ऐसा रहा होगा, कि जिसके जीवन में कोई भय रहा हो, कोई असंतोष रहा हो, वो अनुभव जीवन में कर सकती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। शरीर के द्वारा ही वे उसको अनुभव कर सकती है। शरीर से निकलने के बाद उसे कोई दुनिया का तत्व, पांचों तत्व या विज्ञान के हिसाब से 118 तत्व किसी भी प्रकार का दुख या सुख नहीं दे सकते। दुख व सुख मिलता शरीर को है, अनुभव आत्मा करती है। ये याद रखना है। आत्मा को कोई दुख नहीं मिलता। आत्मा उस दुख को अनुभव करती है। जिसको उसने दुख दिया है उससे वो दुख लेगी, वो अनुभव भी करेगी।
सुख दिया है, सुख लेगी, उस सुख का अनुभव भी करेगी। परंतु जब हिसाब बराबर हो गया, जब वो आत्मा शरीर से अलग हो गई, दोनों में से एक काम याद रखना है, फिर आत्मा को कोई दुख या कोई सुख की अनुभूति नहीं होती है। नागेंद्र भवन विषधर सर्प और कांटे नकारात्मक कर्मों का प्रतीक है कि उसने ऐसे काम किए हैं जिनसे लोगों को दुख पहुंचाया है, सांप की तरह, मतलब जहर उगला है या जहर से उनको दुखी किया है किसी प्रकार से, तो वो उसे लेना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? मानसिक पीड़ा आत्मग्लानि का प्रतीक है। फिर गंधर्व नगर एक आता है, वहां पर त्रिमासिक पिंड, आत्मा के कर्मों के फलस्वरूप थोड़ी राहत मिलना। अब क्या होता है कि उन्होंने दिया है कि जी गंधर्व नगर में 3 मास के बाद जो पिंड दान किया गया, वो उसे पिंड मिलता है तो उसको थोड़ी राहत मिलती है, और यदि पिंड नहीं मिला तो राहत नहीं मिलती है, वहां पर भी उसे दुख लेना पड़ता है। अब पिंड दान मिलना या ना मिलना, अब यहां पर पिंड दान की बात आती है। आटा देने से वो किसको मिलेगा? उस आटे को क्या उस आत्मा ने खाना है या यमदूतों ने खाना है? किसने खाना है? या उस आत्मा ने खाना है? आत्मा तो कुछ खाती पीती नहीं है, जो कुछ भी खिलाती है वो शरीर को खिलाती है, ताकि शरीर मेरे काम करने लायक रहे। शरीर काम करता रहेगा तो मैं अपना भाग्य अच्छा बना सकूंगा या अपना बिगाड़ सकूंगा। मैं कोई भी कर्म बिना शरीर के नहीं कर सकता। शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को चैतन्य रखने के लिए उसे खिलाना पिलाना होता है। परंतु अब ये जो पिंड दान मिला, उससे किसको मिला वो पिंड दान? किसको वहां पर भूख लगी? क्या आत्मा खाती है जब उसके पास शरीर नहीं है? तो क्या यमदूत के पास कोई शरीर है जो खाते हैं? किसको दुख दिया जाता है, किससे दुख लिया जाता है, ये बातें बहुत अच्छी तरह समझने वाली हैं। और उन्होंने कहा जी सूक्ष्म शरीर या यातना शरीर। यदि सूक्ष्म शरीर भी होता है तो आपने देखा होगा, भूत या प्रेत को देखा हो, किसी को भी देखा हो, वो कभी कुछ नहीं खाते, वो खा भी नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है। उनका केवल आकार होता है। आकार भी वो होता है जो उनके शरीर का होता है। जैसे हम किसी भूत को देख रहे हैं जिसने शरीर छोड़ दिया है, और वो यदि दिखाई देता है किसी को, दिखाई तो उसी रूप में देता है, परंतु वही ड्रेस होती है, वही सब कुछ होता है, परंतु उसे हम पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते। उसका कोई शरीर नहीं है जिसको हम पकड़ सके। वो केवल लाइट का आकार होता है जो केवल दिखाई देता है, वास्तव में उसे कोई पकड़ नहीं सकता। वो खाना खा नहीं सकता। वो किसी को पकड़ना चाहे तो वो भी किसी को पकड़ नहीं सकता। हाँ जी बोलो। समझो किसी के शरीर में आ गया कोई आत्मा, तो वो बात कर रहा, वो आत्मा बात करती है, क्या कौन करता है? उसका तो उधर गर्भ है, समझो वो आत्मा, जब आत्मा ने अपना गर्भ वाला शरीर रेस्ट पर रख करके, गर्भ में है या शरीर है उसके पास, वो वहां शरीर को रेस्ट में रख करके इधर आई है, और यहाँ आकर के किसी के भी शरीर का आधार लेकर वो खा सकती है, वो किसी को मार सकती है, वो किसी को सुख दे सकती है शरीर के द्वारा, जब तक उसे पराय पर काया में प्रवेश करके, जिसको कहते हैं कि भूत प्रवेश कर गया। अब भूत ने प्रवेश नहीं किया, केवल किसी को दिखाई दे रहा है, तो वो केवल आकार होता है, सूक्ष्म आकार होता है वो। पर वो सूक्ष्म आकार को, ना तो सूक्ष्म आकार कुछ खाता है, ना ही सूक्ष्म आकार कुछ पीता है। ये बात हमें बहुत अच्छी, भाई जी भूत माना उसका जो शरीर छोड़ा था वो रूप में आती है। हाँ वो रूप में नहीं आती। अपना कोई नया रूप तो नए रूप में तो नहीं आती ना, उसी रूप में आएगी तो उनको पता लगेगा कौन आया है। आपने शरीर छोड़ दिया है, अब आपका, आप यदि आए हैं तो आप इसी रूप में आएंगे जो आपका वर्तमान रूप है, जो आप छोड़ करके गए हो। परंतु जिस रूप में अब आपने गर्भ में प्रवेश किया है या बाहर कहीं भी जन्म ले लिया है, अब आप यहां आए हो तो आप इसी रूप में आएंगे। उस रूप में आए तो आपको कौन पहचानेगा आप कौन है? तो आपका कार्मिक अकाउंट तो बता सकते हैं क्या भाई? हाँ जी, समझो उसको पूछे अभी अभी कौन से गर्भ में जन्म लिया, वो बता सकती है। यदि उसका कार्मिक अकाउंट है तो वो बता सकती है। बताने का कार्मिक अकाउंट होना जरूरी है।
यदि कार्मिक अकाउंट नहीं है उसका बताने का तो नहीं बताएगी। यदि उसके पार में है बताने का तो बताएगी और ले जाएगी साथ, वहां दिखाएगी कि देखो मैं यहां रहती हूं। मैंने को बताया था कि हमारे पास एक बहन है जो अपनी पिछले जन्म की बेटी को आज भी बेटी की तरह लेन देन करती है। थोड़ी राहत मिलना शैलागमपुर है, पत्थरों की वर्षा होती है। अब आत्माओं के भीतर पश्चाताप, असंतोष और कर्मों के बोझ का प्रतीक है। अब पत्थरों की वर्षा वहां होती है, अब उसको कौन बचाएगा? अब क्यों उसे वहां ले जाया गया, क्यों उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं? यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जिस आत्मा ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं और जिनको सुख दिया है सुख मिलेगा, दुख दिया है दुख मिलेगा। तो जैसे दुख दिया है, जिस प्रकार का दुख दिया है उसी प्रकार का दुख उसे मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये केवल ये समझाने के लिए है कि आपको मिलेंगे, परंतु मिलेंगे तब जब आप शरीर लेंगे। क्रौचपुर, पांचवा मासिक पिंड, कुछ समय के लिए राहत, मतलब मासिक पिंड मिला तो उसको राहत मिलती है, यदि मासिक पिंड नहीं मिलता तो उसे राहत नहीं मिलती। अब मासिक पिंड खिलाने से हम समझ चुके हैं कोई फायदा नहीं, ना तो उसको कोई राहत मिलनी है। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्म का फल तो आपको लेना ही पड़ेगा। कोई परमात्मा भी नहीं बचा सकता, कोई और आत्मा भी नहीं बचा सकती। ये ब्राह्मण जो लूटने के धंधे करते हैं ये भी नहीं बचा सकते। उस ब्राह्मण से पूछो क्या हमें बचाएंगे आप? प्रभाव से उत्पन्न मानसिक पीड़ा का बना रहना। ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि ये नगर और उनमें होने वाली घटनाएं आत्मा के आंतरिक मानसिक अवस्थाओं और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है, ना कि वास्तविक स्थान या घटनाएं। ऐसी कोई भी जैसा वर्णन किया गया है, कैसा कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कितना समय लगता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, सिर पैर की बातें हैं। सौरीपुर भय और अस्थिरता का प्रतीक है। ब्रह्मा कुमारी सौरीपुर में काल के रूप में जंगम नामक राजा का वास है। वह आत्मा के भीतर के भय, असुरक्षा और कर्मों के परिणाम का प्रतीक है। जीवन में किए गए नकारात्मक कर्म आत्मा को मानसिक रूप से अस्थिर करते हैं और भयभीत बना देते हैं। अब जो मैंने गलत काम किए इस संसार में आकर के, उनके कारण वो खुद भी भयभीत यही होता है। बाहर से बेशक वो ये कहे कि मुझे कोई भय नहीं लग रहा, पर तो अंदर उसे भय लग रहा होता है। आपने बस या ट्रेन की टिकट नहीं ली है, आप बैठ गए हैं, परंतु आप हर पल डरते रहेंगे कब टीटी ना आ जाए, कब चक्कर ना आ जाए, कब टीटी ना आ जाए, कब चक्कर ना आ जाए। और फिर चक्कर आ गया, टीटी आ गया तो क्या हालत होती है। ये इसी प्रकार से है। हर व्यक्ति जो भी चोरी करता है, बेईमानी करता है, धोखा करता है, ठगी करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म करता है तो उसको यहीं पर ही भय लगता है। ऐसा नहीं है कि वो भय से मुक्त होता है। भय तो जितनी देर में उसने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के टिकट के पैसे बचाए होंगे और वहां तक जाने से इससे कहीं ज्यादा का खून उसने अपना जला दिया होगा, बीपी उसने अपना बढ़ा लिया होगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ा ली होगी। टैक्स बचाते, चोरी करते, किसी भी प्रकार का दुख देने का काम किया, वो अंदर भयभीत होगा। बाकी ये अनाज से, जल से, अन्न जल से किसी भी प्रकार का सुख मिलने वाला नहीं। आत्मा भी अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप थोड़ी राहत मिल रहा है। हाँ, यदि उसने कोई शुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म के साथ शुभ कर्म किए हैं, इसलिए लोग बाग क्या करते हैं, ठगी करके, धोखा करके जाकर थोड़ा सा दान पुण्य कर देते हैं। दान पुण्य कर दिया, थोड़ा सा दान कर दिया मंदिर में, इधर उधर कुछ लोगों को, तो वहां से उनके उस कर्म का फल सुख भी उनको मिलता है।
जिस भी आत्मा को आपने सुख पहुंचाया है, उस आत्मा के द्वारा आपको सुख भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। परंतु दुख जो है वो तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी कर्मों की गति से, क्रिया की प्रतिक्रिया से बचा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं बचा सकता। भय और कर्मों के फल का प्रतीक है। नगेंद्र भवन विषधर सांप हैं, कांटे हैं, तो जब वहां पर जहरीले सांप कांटे हमें चुभते हैं या लगाए जाकर काटते हैं, जहर डालते हैं, तो वो हमारे नेगेटिव एक्टिव हैं। हमने इतने विष जहरीले काम किए हैं, दुख देने वाले काम किए हैं, तो वो हमें लेना पड़ेगा। 2 महीने तक भूख प्यास का अनुभव। अब ये भूख प्यास का अनुभव क्यों करना पड़े? जरूर सांसारिक कर्म के आधार पर यहाँ पर महसूस करना पड़ेगा। ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के जो ये बताए गए हैं नहीं, वो सब दुख सब कष्ट उन्हीं आत्माओं के द्वारा लेने हैं जिनको दिया है, ना कि यम दूतों के द्वारा लेना। क्योंकि यम दूत होते ही नहीं। ये बात हम अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से बिठा दें। हमारे पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा यमदूत किसे कहते हैं, वहां आप पढ़ के आप सुन करके समझ सकते हैं, मैं विस्तार नहीं करना चाहूंगा। यहाँ पर असंतोष का प्रतीक, आगे बढ़ने का आदेश, आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होना है। ये ब्रह्मा कुमारी के अनुसार यह आत्मा के भीतर की पीड़ा, अपराध बोध और मानसिक संघर्ष है। क्योंकि जो भी उसने अपराध किए उसकी जानकारी जैसे मिली, घुटन तो उसको होगी, दुख तो उसको होगा, परंतु ये नहीं है कि ऊपर जाकर होगा। गंधर्व नगर थोड़ी राहत का प्रतीक। ब्रह्मा कुमारेश्वर 3 मासिक पिंड का सेवन। अब 3 मास का पिंड का सेवन मिलता है, तो पिंड क्या है जिससे हमारे को कोई मिले? मतलब उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म, बाकी उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा किए गए दान पुण्य का फल किसी और आत्मा को नहीं मिल सकता। दान मैंने किया है तो मुझे मिलेगा, चाहे पैसा किसी का भी हो। जब कोई पैसा, जब उसने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के साथ उसकी जो उसके जो नियंत्रण में जो कुछ भी था वो उसका है, जो उसका कब्जे वाला है, जो उसका मालिक है, जो उसका वारिस है, वो उसका मालिक है। अब जो कुछ भी वो दान पुण्य करेगा वो उसी आत्मा को मिलेगा, ना कि उसको जिसका ये था। या उसके बच्चे जो कुछ भी दान पुण्य करेंगे वो किसी भी आत्मा को मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में जो भी बच्चा जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार के अंदर बुजुर्ग रहा है, जहां से वो शरीर छोड़ करके इस दुनिया में आया है। आपके घर उसने जन्म लिया है, तो क्या उसने कभी सोचा कि मेरे बच्चों ने आज श्राद्ध किया होगा, मैं जाके खा के आऊं? कभी संकल्प नहीं आता उसको। उसके माता पिता जो भी अवस्था वाले हैं, धनी हैं, गरीब हैं, मध्यम हैं, जैसे भी हैं, वो उसको जैसा खाना खिलाएंगे खाएगा, परंतु वो कभी भी अपने उस पिछले पूर्व शरीर के परिवार के पास जा करके खा नहीं सकता। भाई जी, जब वो छोटा बच्चा रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, स्वप्न के अंदर तो सोया वाला होता है, तो हंसता है, कभी ये करता है, रोता है, तो वो क्या उसको याद आते हैं कि वो उसकी स्मृतियां भी हो सकती हैं, वो वर्तमान में उसकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। स्मृतियां उसको पिछले जन्म की यदि कोई स्मृतियां हैं, उनको सोच रहा है, तो उसके अनुसार वो हंस भी रहा है, चिंता भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, वो किसी का पार्ट हो सकता है, परंतु नॉर्मली सबको। हाँ जी भाई जी, हम तो यमदूत को ऐसे वो मानते नहीं, समझो जो मानते हैं उनके लिए यमदूत होते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं मानते, समझो। यमदूत तो किसी के लिए भी नहीं होते।
तो कोई कोई अनुभव कैसे बताता है भाई जी कि समझो मर के वापस आए, फिर मुझे 2 यमदूत आए थे, वो लेके गए, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, ऐसा बताते ऐसा है कि उन्होंने सुना हुआ है, बाकी यमदूत पकड़ेंगे किसको? आत्मा को कोई आत्मा नहीं देख सकती, तो यमदूत को कौन देखेगा और कौन उसको करेगा? यमदूत कैसे हैं? नहीं, वो किसको? जो मर के जिंदा हो गया बताते हैं ना वो लोग, तो बताते हैं मैं मर के जिंदा हो गया, मेरा पुनर्जन्म हुआ, अभी सुबह ऐसा बाकी हुआ। कोई ये नहीं बताता कि मुझे यमदूत पकड़ कर ले गए, कि 2 यमदूत थे, 4 यमदूत थे जो मुझे पकड़ करके ले गए, ऐसा कोई नहीं बताता। थोड़ी मानसिक शांति का अनुभव होना, आगे के मार्ग में फिर से कष्ट सहना और कर्म को पूरा फल भोगने की स्थिति है। मतलब अच्छे कर्म किए हैं तो राहत मिल गई, बुरे कर्म किए तो फिर सजा मिल गई। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कर्म अनुसार हमें सुख व दुख का फल मिलता है, पर वो मिलता याद रखना है, ऊपर नहीं मिलता, वो इसी संसार में मिलता है और देह धारण करने के बाद मिलता है। इसी संसार में हर आत्मा अपना सुख भी पा रही है और दुख भी पा रही है। राहत अस्थायी है क्योंकि कर्मों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार यह आत्मा के भीतर की अस्थायी शांति और असंतोष का प्रतीक है। शेलागमपुर पत्थरों की वर्षा का प्रतीक है, वहां पर पत्थरों की वर्षा होती है। तो ये आत्मा के अंदर पश्चाताप, अपराध बोध और कर्मों के बोझ का प्रतीक होता है आत्मा को, और उसका फल भोगना पड़ता है। मानसिक पीड़ा का अनुभव आत्मा के भीतर की अशांति का परिणाम है। ये आत्मा के भीतर के पश्चाताप और कर्मों के बोझ का प्रतीक है। क्रोधपुर, भाई विश्रामपुर। जो भाई जी, ये लोग जो परेशान होते हैं, फिर इसके कारण फिर वो दारू फिर पीते, तनाव में रहते, तो उसका यही कारण है क्या समझो? यही है ना। अब यदि कोई परेशान है, दारू पी रहा है, दुखी हो रहा है, तो यही जहां सजा खा रहा है, वहां तो सजा कोई ऊपर मिलनी नहीं है, यहीं पर ही वो सजा खाता है। नशा करके, दारू पी करके, या किसी भी कारण से, या कहीं उसको लोगों ने घेर करके पीटा है, मारा है, तो कुछ करेगा और वो उसको मारेंगे, तो चाहे उस समय उसका अपराध कम हो, परंतु अपने कर्मों का फल तो उसे लेना पड़ेगा ना। क्रोधपुर को ऊपर नहीं है, यहीं पर ही कोई पत्थर मार रहे हैं उनको, जिन लोगों को जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार के कर्मों का फल यहीं पर मिलना है। ये क्रोधपुर है, वहां पर भी मानसिक राहत का प्रतीक। भोजन मिला, अच्छे कर्म किए तो राहत मिल गया, नहीं तो नहीं मिलती है राहत। यही है हमारे कर्म, सुख और दुख, क्योंकि हम सुख के साथ दुख भी कर रहे हैं, दुख भी देने के काम कर रहे हैं। यमदूत का अत्याचार आत्मा के भीतर की आंतरिक बेचैनी और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक। राहत के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कोई उसे बचा नहीं सकता। यातना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा को किसी भी प्रकार की शारीरिक यातना नहीं होती। आत्मा को जो भी सुख या दुख का अनुभव होता है वो केवल अपने कर्मों के प्रभाव का ही परिणाम है। यमदूतों द्वारा यातना देना, विषधर सर्पों द्वारा काटा जाना, पत्थरों की वर्षा, ये सब प्रतीकात्मक है। ये आत्मा का की मानसिक स्थिति, अपराध बोध और असंतोष का प्रतीक है। अब समाधान क्या है इसका? ब्रह्मा कुमारीज ने क्या समाधान दिया है, इसको हम देखेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार आत्मा की मानसिक पीड़ा, यातना से बचने के लिए सकारात्मक कर्म करना जरूरी है। पॉजिटिव वर्क करो। राजयोग का अभ्यास करके परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से बड़ा गाइड, परमात्मा से बड़ा सहयोगी, परमात्मा से बड़ा मार्गदर्शक, परमात्मा से बड़ा कल्याण करने वाला ना कोई था, ना है, ना होगा।
सच्चाई, शांति और करुणा को जीवन में अपनाना है। सच्चाई को, शांति को और करुणा। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब काम विकार, ये सब जो है ना, इनसे अपने आप को मुक्त करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करना। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार शांति, आत्मा की शांति और उन्नति का मार्ग सकारात्मक कर्म है। राजयोग का ध्यान और परमात्मा से जुड़ाव है। अब निर्णय नंबर 1, विभिन्न पुरों का वर्णन आत्मा की मानसिक अवस्थाओं और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। यातना का अनुभव आत्मा के भीतर के अपराध बोध और पश्चाताप का प्रतीक है। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार आत्मा की वास्तविक मुक्ति मार्ग सकारात्मक कर्म, राजयोग, ध्यान और परमात्मा से जुड़ाव करने से है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।